सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है अपने डेटा टाइप्स के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू गया था। तो हमने देखा था कि माई सिक्वल के अंदर जो बेसिकली हमारे पास कितने तरीके के जो है डेटा टाइप जो है अवेलेबल है। सो आज के इस वीडियो में जो है हम स्ट्रिंग रिलेटेड जितने भी हमारे पास डेटा टाइप है उनके बारे में जो हम बात करेंगे। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो है बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करना। इस वीडियो सीरीज के अंदर जो है मैं आपको माई सिक्वल का जो डेटा टाइप्स है वो ये सारे जो डेटा टाइप्स है इनको मैं कवर कराने वाला हूँ। इसके अलावा भी कुछ और आपको डेटा टाइप है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी अगर आप एट्रीब्यूट के लिए डेटा टाइप सेट कर रहे होगे तो आप जो है इसी डेटा टाइप को जो चूज करोगे। मतलब मैक्सिमम टाइम जो है हम इसी डेटा टाइप को जो यूज करते हैं। और भी कुछ डेटा टाइप है वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज कर सकते हो। स्टिल अगर आप इसके अलावा अगर आप उसको गो थ्रू करना चाहते हो तो आप ऑफकोर्स नेट पे आपको ये सारी चीज जो है अवेलेबल होगा, वहां से जो है आप इसको चेकआउट कर सकते हो। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है तो उस एट्रीब्यूट के लिए हमारा बेस्ट डेटा टाइप्स क्या होने वाला, उसको हम कैसे चूज करें। तो देखो, सबसे पहला चीज कि ये चीजें जो है आपको एक्सपीरियंस के साथ जो है आएगा कि आप जैसे 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाओगे, उसका डेटा बेस जो डिजाइन करोगे तो वहां पे आपको आइडिया लगेगा क्योंकि हमारे पास अगर कोई एट्रीब्यूट आ रहा है तो उस एट्रीब्यूट के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सेकेंड वन कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट आएगा तो हमें ये पता होगा कि उस एट्रीब्यूट के अंदर जो हम किस तरीके के वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। और अगर आप वैल्यू का आपको आइडिया है कि हम किस तरीके का वैल्यू, उसका लेंथ वगैरह अगर आपको पता है तो आप इसमें से जो इस डेटा टाइप के टेबल से जो सेलेक्ट कर सकते हो कि हमारे लिए कौन सा डेटा टाइप जो बेटर होगा। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा कि इन सारे डेटा टाइप को जो है हमें लाइन बाय लाइन समझना होगा कि इसका यूज जो है क्या क्या है, इन सारे में क्या क्या डिफरेंसेस है। उन चीजों को भी जो है हमें समझना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो हमारा डेटा टाइप का टेबल है इसके अंदर बेसिकली आप चेक करोगे ना तो स्ट्रिंग रिलेटेड, तो स्ट्रिंग रिलेटेड हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कैरेक्टर से स्टार्ट होके ये लॉन्ग वॉल्व तक जो है हमारा ये इंफॉर्मेशन है। मतलब ये सारे जो है हम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। तो इतने सारे अगर डेटा टाइप है तो ऑफकोर्स आप कंफ्यूज हो गए कि हम कौन सा डेटा टाइप को जो यूज करेंगे। तो ये चीजें जो है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको कहीं से सीखने का जरूरत नहीं है। आप जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे आपको आइडिया लगेगा। और सेकेंड चीज कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग भी जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कि हम डेटा टाइप को जो है कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब जो हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप है इनको जो है हम स्टेप बाय स्टेप पिक करते हैं और समझते हैं कि इन डेटा टाइप को जो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है विच इज अ कैरेक्टर। कैरेक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को फॉलो किया होगा तो मैं आपको 2 तरीके का डेटा टाइप को जो गो थ्रू करवाया था। वन इज द फिक्स डेटा टाइप और अनदर वन इज द वेरिएबल डेटा टाइप। हमारा जो कैरेक्टर है विच इज दिस वन डेटा टाइप, ये हमारा बेसिकली क्या होता है, फिक्स डेटा टाइप के अंदर आता है। और फिक्स डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि अगर आपने डेटा टाइप का साइज सेट कर दिया तो जब कभी भी अगर आप एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे और किसी भी एट्रीब्यूट का आपने टाइप जो है कैर डाल दिया, राइट, और कैर के साथ जो आपको लेंथ बताना पड़ेगा। इसका लेंथ जो है कहां से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेके 255 कैरेक्टर तक जो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, राइट। यहाँ पे 0 से लेके जिम आप 255 तक का कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आप जैसे मान के चलो CHAR कैर और 20 आपने यहाँ पे ऐड किया, मतलब मैक्सिमम जो है आपका जो कैरेक्टर होगा वो 20 होने वाला है। लेकिन अगर आपने 18 कैरेक्टर ही डाला, इसके रो के अंदर 18 कैरेक्टर ही डाला, तो बाकी जो 2 कैरेक्टर है उसके लिए जो स्पेस है वो वहां पे एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन वहां पे स्पेस जो वो किसी और के लिए किसी और कैरेक्टर के लिए या किसी और वैल्यू के लिए जो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये होता है हमारा फिक्स डेटा टाइप जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको इग्नोर करेंगे यूज करना है, क्योंकि ये क्या करता है कि अगर आपने जो साइज दिया और उससे लेस अगर डेटा आ रहा है तो वो उतने साइज को जो है अपने पास स्टोर करके रखेगा इन मेमोरी। हमारा ये हुआ कैरेक्टर। नेक्स्ट वन जो है हमारा विच इज अ वेरकैर। वेरकैर का लेंथ क्या है, 0 से लेके 255 विच इज अ कॉमन फॉर कैरेक्टर। जो हमारा कैरेक्टर है उसी के इक्वल जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेकिन वेरकैर में क्या है कि ये जो है हमारा वेरिएबल डेटा टाइप है। अब वेरिएबल डेटा टाइप का क्या अंतर है, फिक्स में हमने देखा कि अगर हम कम वैल्यू देंगे ना तो वो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप 17 के लिए बात करोगे तो 3 स्पेस जो है एक्स्ट्रा वो ऑक्युपाइड करेगा। बट वेरकैर के साथ ऐसा नहीं है, आप जितने कैरेक्टर का डालोगे ना
उतने ही स्पेस जो है ऑक्युपाइड करेगा। लेट्स अज्यूम यू हैव अ 16 कैरेक्टर वर्ड, तो 16 कैरेक्टर का जो स्पेस होना चाहिए मेमोरी के अंदर उतने ही जाएगा, जो बाकी 4 है उसके लिए कोई भी स्पेस जो है ऑक्युपाइड नहीं करेगा इन varchar। सो varchar जो है मोस्टली हम यूज करते हैं, और इसके अंदर अगर आप कैरेक्टर स्टोर कराना चाहते हो तो 0 से लेके 255 कैरेक्टर तक जो स्टोर करा सकते हो। सो varchar को जो हम ज्यादातर जो यूज करेंगे। हाँ, कॉमन चीज है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया कि अगर आप कोई भी डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, लेट्स अज्यूम varchar ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दिया 40, मतलब कि 40 से एबव जो हमारा कैरेक्टर यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब हो गया, 40 के एबव अगर आप कैरेक्टर डालोगे तो आपको यहाँ पे डीबी लेवल से जो एरर थ्रो मिलेगा, राइट। सो ये चीजें जो है आई होप आपको पहले से क्लियर होगा, इससे नहीं भी मैं बताऊं तो चलेगा, राइट। तो ये जो हमारा 2 कैरेक्टर था, और सॉरी ये जो हमारा 2 डेटा टाइप था, कैरेक्टर और varchar, ये समझ में आया होगा। थर्ड वन जो है हमारा टाइनी टेक्स्ट। सो टाइनी टेक्स्ट जो बेसिकली हम किसके लिए यूज करेंगे, अगेन इसका जो टाइप अगर आप मतलब वैल्यू देखोगे ना तो 0 से लेके 255 कैरेक्टर तक जो आप यहाँ पे वैल्यू को जो स्टोर कर सकते हो, तो 0 से लेके 255। लेकिन देखो कैरेक्टर में तो हमें पता चला कि वो स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, varchar में हमें पता चला कि स्पेस ऑक्युपाइड नहीं करेगा, लेकिन टाइनी टेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, सो आप टाइनी टेक्स्ट को जो यूज कर सकते हो फॉर ए स्मॉल टाइप ऑफ डेटा। अगर आपके पास कोई स्मॉल टाइप ऑफ डेटा है तो उसके लिए जो है आप इस टाइनी टेक्स्ट को जो यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें अंतर क्या है, देखो varchar और जो हमने कैरेक्टर वहां पे स्टोर किया था वो बेसिकली कैरेक्टर पे जो है काम करता है, मतलब मैक्सिमम आप इतने कैरेक्टर का जो डेटा को जो स्टोर कर सकते हो। अब 255 कैरेक्टर का अगर डेटा आप स्टोर करने जा रहे हो तो उसका लेंथ भी जो चेंज हो सकता है, राइट। सो वो हमारा बेसिकली कैरेक्टर और varchar के अंदर जो हो जाएगा। लेकिन टाइनी टेक्स्ट के अंदर क्या है कि मैक्सिमम आप जो 255 बाइट्स का ही डेटा स्टोर कर सकते हो, इससे एबव का डेटा जो है आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। वेयर एज जो हमारा कैरेक्टर है और varchar है वहां पे ऐसा कोई जो कंडीशन नहीं था। टाइनी टेक्स्ट को तभी आप यूज करोगे जब आपको जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को जो अपने डेटाबेस के अंदर जो स्टोर करना होगा। और कितने अमाउंट तक हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो 255 बाइट्स तक। इससे ज्यादा का अगर डेटा आप स्टोर करने जाओगे ना तो वहां पे आपको एरर थ्रो करेगा, जिस भी एट्रीब्यूट का आप जो टाइप टाइनी टेक्स्ट ऐड करोगे। तो आई होप आपको ये भी जो है समझ में आया होगा। सो ये कॉमन चीजें, इसका नोट्स भी आपको नीचे मिल जाएगा, या आप इसका नोट जो खुद भी बना सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा ये डेटा टाइप स्टोर करेगा, किस तरीके का वैल्यू जो स्टोर करेगा। वन इज द नेक्स्ट वन इज द टेक्स्ट डेटा टाइप। सो टेक्स्ट डेटा टाइप जो है इसका आप रेंज देख सकते हो कि कहां से लेके कहां तक का जो है वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। और बेसिकली टेक्स्ट को जो है हम यूज करते हैं फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को जो है स्टोर करने के लिए, राइट। अगर कैरेक्टर और varchar को जो हमने देखा 255 तक ही हम स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जहां पे आप जो है डिस्क्रिप्शन ले रहे हो, यूजर से जो है डिस्क्रिप्शन ले रहे हो, तो जरूरी नहीं कि वो 255 कैरेक्टर ही ऐड करे, उससे ज्यादा भी कैरेक्टर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उस केसेस में आप डिस्क्रिप्शन को क्या कर सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। तो ये कुछ इतना अमाउंट 65535 तक जो है अपने डेटा को अपने अंदर जो इतने कैरेक्टर को जो वो स्टोर करा सकता है। सो अगर आपके पास बिग अमाउंट ऑफ डेटा है, बिग अमाउंट ऑफ कैरेक्टर, मैं बोलूं डेटा नहीं कैरेक्टर का बात हो रहा है, टेक्स्ट के अंदर हम कैरेक्टर पे काम करते हैं। जहां जहां डेटा आएगा ना, जहां जहां डेटा के लेंथ पे आएगा ना, तो मैं वहां पे आपको डिनोट करूंगा। अभी तक हमने टाइनी टेक्स्ट के अंदर देखा वो डेटा के साइज पे काम करता है, वेयर बाकी जो अभी तक हमने देखा है वो कैरेक्टर पे जो कैरेक्टर के काउंट पे काम करता है, राइट। सो टेक्स्ट के अंदर आप मैक्सिमम इतने कैरेक्टर तक के डेटा को जो स्टोर कर सकते हो। तो ये एक तरीके से आप ऐसा बोलो कि varchar का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है डेटा को स्टोर करने के लिए। सो अगर आप किसी भी वेरिएबल का और सॉरी एट्रीब्यूट का आप जो डेटा टाइप टेक्स्ट कर देते हो तो आप 65,535 कैरेक्टर तक के लेंथ को जो वहां पे स्टोर कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन जो है हमारा विच इज अ बॉल्ब। सो बॉल्ब बेसिकली क्या क्यों यूज करते हैं, सो इसका अगर साइज देखोगे ना तो साइज सेम है जो कि हमारा टेक्स्ट के लिए, तो दोनों का साइज जो सेम है। लेकिन बॉल्ब का यूज हम बेसिकली किस तरीके के डेटा के लिए हम करते हैं। सो लेट्स अज्यूम आप डेटाबेस के अंदर अगर आप किसी भी इमेज को स्टोर करना चाहते हो, ऑडियो को स्टोर करना चाहते हो, देन फाइल्स वगैरह होता है पीडीएफ वगैरह, इनको अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो इसके लिए जो हम बॉल्ब को जो यूज करते हैं। और बॉल्ब का जो फुल फॉर्म होता है वो अगर आप चेक करोगे तो हमारा होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। सो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो डेटा स्टोर होगा विच इज अ
फ्रॉम 0 to 65,535 कैरेक्टर तक। और इसके अंदर हम आइडियली किस तरीके के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फाइल्स, इमेज, ऑडियो। लेकिन जब कभी भी अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो कभी भी हम इमेज, देन जो हमारा बेसिकली फाइल्स है, जो ऑडियो है, उसको जो है हम इस तरीके के डेटा टाइप के अंदर जो नहीं रखते। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो अगर आप फाइल अगर आप स्टोर करने वाले हो तो फाइल का कितना साइज होगा, माइट भी अगर एक इमेज का भी अगर आप साइज मान के चलो 20 KB अगर रख रहे हो, तो अगर 10 इमेज भी आया तो आपके पास 200 KB का जो है डेटाबेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। सो डेटाबेस पे इतना लोड ना बने, तो इसके लिए जो हम क्या करते हैं, बहुत सारे आज के टाइम में जो है आपको बेसिकली स्टोरेज सिस्टम मिल जाएगा। अगर मैं AWS के लिए मैं बात करूं तो AWS का अपना स्टोरेज सिस्टम है, S3 बकेट होता है। देन अगर फायरबेस अगर आप यूज करोगे तो उसका भी अपना मतलब स्टोरेज सिस्टम है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक स्टोरेज सिस्टम पे अपनी फाइल को स्टोर कराते हैं और उसका जो URL है, अब फाइल स्टोर हुआ है कहीं पे भी किसी भी क्लाउड के अंदर, तो वहां से जो है हमें URL मिलेगा, तो उस URL को जो है हम अपने डेटाबेस के अंदर सेव करते हैं, ना कि डायरेक्ट हम उस फाइल को जो है स्टोर करते हैं। लेकिन माइट भी अगर अभी कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा टास्क आ जाए या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहां पे डायरेक्ट उस फाइल को अगर आपको स्टोर कराना होगा इन योर DB, तो उन केसेस में आप अपने उस एट्रीब्यूट के टाइप को जो है बॉल्ब रखोगे। सो बॉल्ब के अंदर जो है हम इस तरीके के काम को करते हैं। देन मीडियम टेक्स्ट, सो मीडियम टेक्स्ट का रेंज जो है सेम है, जो आपका टेक्स्ट का था ना सेम है, जस्ट रेंज जो है चेंज हो रहा है। सेम फॉर मीडियम बल्ब। सो जो बल्ब को हमने यूज किया है फॉर फाइल्स, इमेज, ऑडियो, उसका साइज थोड़ा सा कम था विथ रिस्पेक्ट टू मॉडियम बल्ब। सो यहाँ पे साइज जो है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को 5 MB इतना MB का डेटा जो है स्टोर करना होगा, माइट भी आपको मीडियम बल्ब को जो यूज करना पड़ जाएगा। देन सेम फॉर लॉन्ग टेक्स्ट और लॉन्ग बल्ब। बट ये जो जितने भी टर्म्स है, लाइक नीचे का जो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप जो है बताया ना, ये आइडियली हम ज्यादातर जो यूज नहीं करते हैं। बॉल्ब का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये तो आप यूज ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि अनवांटेड आपके पास डेटाबेस में जो है स्टोरेज बढ़ेगा और डेटाबेस जो है स्लो होगा। उससे बेटर है कि आप कोई क्लाउड या कोई भी स्टोरेज सर्विस को जो यूज करके उसका URL जो आप अपने डेटाबेस के अंदर जो है स्टोर कर सकते हो। तो विच इज अ बेस्ट प्रैक्टिस इन आवर प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में जो हमारा ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा डेटा टाइप है फॉर स्ट्रिंग वो समझ में आया होगा। मेनली अगर मैं फोकस की मैं बात करूं कि हमें कौन कौन से डेटा टाइप पे मेनली फोकस करना है इन स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं इन एवरी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो वन इज दी वैरकैर, जो कि हम यूज करते ही करते हैं, मतलब वैरकैर सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है इन स्ट्रिंग। और अनदर वन, अगर आप किसी भी ब्लॉग वगैरह पे काम कर रहे हो, राइट, ब्लॉग वगैरह एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो वहां पे ब्लॉग का जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए आपको वैरकैर से काम नहीं चलेगा। अगर ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन अगर आपने फिक्स कर दिया 255, अगर वैरकैर किया मतलब मैक्सिमम आप 255 ही आप डेटा को जो है स्टोर कर सकते हो, तो ये काम नहीं चलेगा उस केसेस में। तो इसके लिए आप जो टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। बाकी और ज्यादा जो है हम यूज नहीं करते इन फ्यूचर, मतलब आपको लग सकता है ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने जितने प्रोजेक्ट पे काम किया मैं करवाऊंगा उस पे जो है हम इसी दोनों बेसिकली इस डेटा टाइप पे जो काम कर सकते हैं स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में। मैं इंटीजर और बाकी जो डेटा टाइप है उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर स्ट्रिंग ओनली। सो आप वैरकैर और टेक्स्ट को जो है आप गो थ्रू कर सकते हो, मतलब इसको जो है थोड़ा सा प्रायोरिटी दे सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो फॉर इन फ्यूचर कि हम इसको जो है ज्यादा यूज करने वाले। तो ये था हमारा स्ट्रिंग का डेटा टाइप। सेम हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फॉर इंटीजर डेटा टाइप। सो इंटीजर के अंदर भी दो तरीके के इंटीजर आ जाते हैं, मतलब नंबर के अंदर नंबर डेटा टाइप, नॉट अ इंटीजर। सो नंबर के अंदर भी दो तरीके के आएंगे, वन इज द इंटीजर और वन इज द फ्लोट। फ्लोट इन द सेंस पॉइंट वाला वैल्यू। तो अभी इनके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर इस स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे जो हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में जो गो थ्रू कर रहे होंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।